मैया, मैया रक्षा करो मैया। राधा, राधा, क्या हुआ है राधा को? राधा, कहाँ हो तुम बिटिया? हम यहाँ हैं मैया। राधा, मैं आ रही हूँ बिटिया, मैं आ रही हूँ। राधा बिटिया, बिटिया कहाँ हो तुम? मैया, राधा बिटिया, बिटिया कहाँ हो तुम? राधा बिटिया, राधा बिटिया, बिटिया कहाँ हो तुम? हम यहाँ हैं मैया। तो किंतु मेरी राधा बिटिया कहाँ है? पहले ये बताओ कीर्ति देवी, मेरा अभिनय कैसे लगा है जी? भद्राक्ष, मेरा समय नष्ट मत करो। बोलो, मेरी राधा बिटिया कहाँ है? अरे हमें क्या पता तुम्हारी राधा बिटिया कहाँ है? तुम्हें आदेश दियो थे यहाँ बुलाने के लिए, सो बुला लियो। किंतु तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहते थे? ताकि हम तुम्हारी हत्या कर सकें। आशीर्वाद। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी हत्या करने से आपको क्या लाभ? कीर्ति देवी, केवल आपकी हत्या कर देने से मुझे वो प्राप्त हो जाएगा जो इतने वर्षों से प्राप्त नहीं कर पाया मैं। इसीलिए मरना तो आपको पड़ेगा। भगवान, जिस समय नष्ट मत कर, शीघ्रता करो राधा की मैया कीर्ति देवी को उद्धार करने में। नहीं, नहीं। भगवान, भगवान जा रही है। भगवान कंस सर्वव्यापी हैं। मुझसे बचकर कहां जाएंगी कीर्ति देवी? देवी, आप शीघ्रता से यहाँ से जाइए। इस अधर्मी को मैं देख लेता हूँ। किंतु आप अब मेरी चिंता मत कीजिए, ये मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। आप शीघ्रता से घर जाइए, अन्यथा आपकी पुत्री आपको घर में न पाकर चिंतित हो सकती है। किसी ग्वाले में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान कंस के शस्त्र को रोक सके। कौन है तो? इस सृष्टि का न्याय करता, अन्याय का सबसे बड़ा संहारक सूर्य पुत्र शनिदेव हूं मैं। आपसे मैं भली भांति परिचित हूं शनिदेव, किंतु आप पहले मैंने इतने अधर्म किए, इतने पाप किए, तब तो आप नहीं आए। फिर सहसा कोई विशेष प्रयोजन? ये समझ लो कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कंस। न जाने कितने देवताओं को पराजित किया मैंने, तो ये कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरा सामना स्वतः शनिदेव से होगा। तुमने इतने पाप किए हैं, एक न एक दिन तुम्हें हमारे सम्मुख आना ही था। यदि आज नहीं तो कल, यदि जीवित रहते हुए नहीं तो मृत्यु के पश्चात, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें अपने अन्याय और अपने अधर्म का दंड हमारे हाथों भोगना ही था कंस। तू मुझे दंड देगा दंभी? भगवान कंस को आज तेरा न्याय मैं करूंगा।
मैं दूंगा तुझे दंड, अभी और इसी क्षण। ॐ आर्यमानतृप्ताम् इदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः। ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे पितरों में श्रेष्ठ, हे पितृदेव, आर्यमा प्रकट हुई है। राम प्रभु, आप आ गए प्रभु। आप मेरी दोनों पुत्रियां सुनैना और नैनावती के समान तीसरी पुत्री कलावती को ले आए। हे आर्यमा, ये तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित है, इसलिए शीघ्र ही आपकी तीसरी पुत्री भी आपके पास लौट आएंगी। किंतु इस कार्य में आपको मेरी सहायता करनी होगी आर्यमा। कैसी सहायता प्रभु? ये आर्यमा, आपकी पुत्री कलावती को वापस लौटाने के लिए मुझे पहले उनके यहाँ रखे दिव्य शरीर के दर्शन करने होंगे। आइए प्रभु, मेरे साथ आइए। प्रभु, ये है मेरी तीसरी पुत्री कलावती का दिव्य शरीर। जो वर्षों से अपनी आत्मा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रभु, यदि मेरी पुत्री कलावती की आत्मा उसके शरीर में नहीं लौटी तो पितृलोक की सारी व्यवस्था खंडित हो जाएगी, क्योंकि पितरों की क्रियाक्रम मेरी तीनों पुत्रियां करती हैं और मेरी तीसरी पुत्री की अनुपस्थिति के कारण संसार में जो मेरे पितर हैं उनके क्रियाक्रम नहीं हो पा रहे। हे आर्यमा, आप चिंता मत कीजिए, अति शीघ्र ही आपकी तीसरी पुत्री कलावती भी लौटेगी और वो अपने इस दिव्य शरीर के द्वारा ही लौटेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तुम इस भ्रम में मत रहना कंस, मैं यहां तुमसे युद्ध करने आया हूं। युद्ध करने नहीं आया तो क्या मुझसे मिलकर उस चक्रधारी के अंत की योजना बनाने आया है? समय रहते यहां से निकल जा, अन्यथा संसार यही कहेगा कि दंडाधिकारी को दंड स्वयं भगवान कंस ने दिया। अरे क्या बात कही है भगवान? मैं इस संसार में प्रत्येक प्राणी के कर्मों का न्याय करता हूं। कर्मों का फल दिए बिना छाया पुत्र शनि वापस नहीं लौटेगा। वैसे तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का दंड मेरे प्रभु परम अवतार श्री कृष्ण स्वयं देंगे।
किंतु देवी कीर्ति के साथ तुमने जो अन्याय करने का प्रयत्न किया, उसका दंड तुम्हें हम अभी और इसी क्षण देंगे। आज से हमारी 7.5 तुम पर आरंभ होती है। इसके प्रभाव में तू तब तक रहेगा जब तक तेरी मृत्यु की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती। जा कंस जा, अब मेरी 7.5 अब तेरी मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगी। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। जिस प्रकार से आपने अपनी अंतरात्मा को मेरी पुत्री के शरीर में स्थापित किया है, उससे स्पष्ट होता है कि वो घटना घटने वाली है जिसकी मैं युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। निश्चित अब मेरी पुत्री कलावती का नियति द्वारा नियत वो चक्र पूर्ण होने वाला है। मैं जानता हूँ प्रभु, आपका कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता प्रभु। राधा, मेरी समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। कंस से मेरी क्या शत्रुता? वो मुझे क्यों मारना चाह रहा था? तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी ग्वाले। यदि तुम समय पर ना आए होते तो आज मैं जीवित नहीं बचती। मैया, बुरा संयोग था, टल गया, उससे भूल जाइए। अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। किंतु राधा, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे ईश्वर की ऐसी कौन सी लीला हो सकती है जिसे मैं नहीं समझ पा रही हूँ? वो मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? हे ग्वाले, तुम मुझे बहुत ज्ञानवान लगते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस घटना के पीछे का कारण? ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ कुछ भी समझ पाने में। देवी, आपकी दुविधा निराधार नहीं है। ईश्वर की लीलाओं को समझ पाना मनुष्य के लिए सरल नहीं है देवी। घटनाएं और घटनाओं का प्रभाव मनुष्य को दिखाई अवश्य देता है, किंतु उसका कारण न उसे दिखाई देता है और न ही उसकी समझ में आता है। फिर मैं क्या करूं? किससे पूछूं? कौन करेगा मेरी जिज्ञासा शांत? भगवान शिव। भगवान शिव? कैसे? भगवान शिव की शरण में जाइए, उन्हें साक्षी मानकर पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, महामृत्युंजय मंत्र के जाप से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सभी अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि महामृत्युंजय मंत्र में ऐसी शक्ति है तो इस मंत्र का जाप मैं अवश्य करूंगी। हे शनिदेव, अब आगे क्या होगा? सब मंगल होगा पुत्री। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिसके जप मात्र से ही मनुष्य के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के मार्ग प्राप्त हो जाते हैं, सारे अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। तुम देखना, तुम्हारी मैया के साथ भी ऐसा ही होगा। साढ़े साती मुझे लगी है और विलाप ये कर रहा है। भद्राक्ष, बंद करिए विलाप। तो जानता है ना, मुझे अश्रुओं की धारा अच्छी नहीं लगती। आपको सेवक हूँ भगवान, आपको कहाँ अच्छो लगता है, कहाँ नहीं लगता, मैं पता है।
फिर भी भगवान कंस का भय नहीं। भय भय आप इसे सीखो है भगवान। भय तो वाको होता है जब कोई जीने की इच्छा होती है। मेरी तो जीने की इच्छा ही समाप्त है गई। आपसे विनती है भगवान, आपसे प्रार्थना है, उद्धार कर दो मेरा। अपने हाथों से जे प्रेत योनि से मुक्ति दे दो मुझे, मार डालो मुझे। कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान, मुझ पे कृपा करो। स्पष्ट बोल, क्या कहना चाहता है? क्या बोलूं भगवान? हमने तो सोची थी एक तीर से दो निशाने लगेंगे, योजना हमारी होगी, कर्म बाको हैगो, पर जितने पासों ही उल्टा पड़ेगा। ऊपर से वो दुष्ट शनि की 7.5 को प्रसाद मिलेगा। है जी भगवान, क्षमा करता मगने के बाद में जैसे छाया मनुष्य को साथ नहीं छोड़ती, वैसे ये 7.5 है। जिस शनि की 7.5 ऐसे ही साथ रहती है, मुझे लग रहा है जे 7.5 आपको लेके ही जाएगी। भगवान भगवान, आप तो अंतर्यामी है, आप तो त्रिकालदर्शी है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि आपकी 7.5 मोय लग जाए, मोय लग जाए, मोय लग जाए। आपके सारे कष्ट, सारे दुख मैं झेलूं। अरे मैं तो मरा हुआ हूं। 7.5 की मोय कहाँ मारेगी? भगवान अरे मेरे भोले भद्राक्ष, मुझे मिले हुए वरदान को तू भोगना चाहता है? वरदान? कल तक तो 7.5 ही शराब थी भगवान, आज वरदान कैसे है गई? 7.5 वो वरदानी दंड है जिसे भोग कर प्राणी अपने पाप कर्मों और अधर्म से मुक्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे ये 7.5 की दशा लगी होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती, यमराज भी उसके निकट नहीं आता। 7.5 की दशा के पश्चात मैं भी पाप कर्म और अधर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं भी पापहीन और पवित्र हो जाऊंगा। फिर मेरा वो शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण चाहकर भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अर्थात भगवान? अर्थात वो चक्रधारी विष्णु किसी का अंत नहीं करता बिना किसी कारण के, और मेरे तो अंत के कारण को ही 7.5 लगाकर शनिदेव ने समाप्त कर दिया। इसीलिए अब कोई विलाप नहीं, कोई भय नहीं, कोई अश्रु नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। 7.5 की दशा के 7.5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वो शनिदेव स्वयं खड़ा होगा भगवान कंस की रक्षा के लिए उस कान्हा के समक्ष। 7.5 तो सचमुच वरदान है गई भगवान। 7.5 भगवान कंस के लिए एक कवच है जो स्वयं पहनाया है उस शनिदेव ने मुझे, उस कान्हा को दूर रखने के लिए। अब वो तो क्या, उसकी छाया भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। ये तो आनंद की बात है भगवान, परम आनंद की। बोलो शनिदेव की। जिव्या फिसल गई भगवान। बोलो भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे। कीर्ति,
देवी, मैं तुम्हारा रूप, तुम्हारा दिव्य रूप, अर्थात मैं और तुम, हम दोनों एक ही हैं। इस पृथ्वी लोक में आने से पहले तुम मेरा ही रूप थी और मैं तुम्हारा दिव्य रूप हूँ। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ देवी। हे कीर्ति, तुम्हारा सच जानने का समय आ गया है। कैसा सच? तुम्हारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य में आई थी मैं इस संसार में?